भूल जाते हैं कि जब हम जो स्टेप लेने जा रहे हैं उससे आगे क्या होगा। और बाकी ये जब हम बात करते हैं कि वो सोचे, लेकिन उनकी शायद मनस्थिति ऐसी होती है कि वो इस चीज को सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमने उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं। बहुत जरूरी है जब बात करते हैं, क्योंकि मेरा भी अनुभव बच्चों के साथ बहुत रहा। ना केवल मैं टीचर रही, सोशल वर्क भी करती रही और सोशल वर्क भी बच्चों के साथ ही काम करती रही। तो मैंने पाया कि बच्चे अक्सर ही ऐसी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं जो उनको ये समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। और पेरेंट्स हमेशा समझते रहते हैं कि शायद हमारा बच्चा तो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों में संवाद, जो संवाद एक होना चाहिए, वो संवाद में मिलता ही नहीं। अगर हम बात करते हैं शिवसेना की, और साथ साथ मैं दो चीजें लेना चाहूंगी कि हम विवेकानंद जी के जो कुछ कोटेशन है, एक चीज जो आप सब युवा साथियों को भी मैं कहना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये एक बहुत छोटी सी लाइन भले ही छोटी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात कही गई। और यही चीज हमें गीता में भी मिलती है कि जो हमारी आत्मा है वो सब कुछ करने के योग्य है, लेकिन हमें ये जानना है कि हमें करना है। अक्सर ये होता है, युवा को कहें चाहे बच्चों को कहें, अक्सर ही ये बात होती है कि हम दूसरों को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, दूसरों को देख के सोचने लगते हैं उसका जीवन बहुत अच्छा है, हमको वैसा ही बनना है, बिना ये सोचे कि हम किस लायक हैं। और यही भूमिका है शिक्षकों की और अभिभावकों की। जितने भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं, जो शिक्षक हो या जो आने वाले समय में शायद शिक्षक बनने वाले हो, ऐसी युवा पीढ़ी भी हो सकता है यहाँ हो, आप सबका एक ये बहुत ही परम कर्तव्य है जो हम ड्यूटी की भी बात करते हैं। फिर गीता की मैं बात करूंगी, जब हम कहते हैं कर्म की बात करो, फल की चिंता ना करो। बहुत लोग जानते हैं, सब लोग इसका प्रयोग करते हैं, अपने भाषणों में प्रयोग करते हैं, कहने के समय भी ये बातें आती हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में हम इसको समझ पाते हैं? अगर ऐसा होगा तो शायद सुसाइड के सारे केसेस नहीं है। और यही कारण है कि हमें ये बचपन से ही बच्चों को समझाना है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या 6वीं का स्टूडेंट भी सुसाइड कर लेता है। जब पता चलता है कि उसने क्यों सुसाइड किया तो बहुत मामूली सी बात आती है कि सारे दोस्तों के सामने टीचर ने उसको मारा। कोई बच्चा कितना भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त होता है, शायद ये हम सोच ही नहीं पाते हैं। आपको लगता है इतनी सी बात, लेकिन कोई इतनी सी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जैसे अपनी स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा, मैं स्वयं बहुत अच्छा हूँ, मैं स्वयं बहुत, और यही बच्चा भी सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। और उस बच्चे को अगर चोट लगे तो वो उसको सहन नहीं पाता, उसके साथ संवाद करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो बात उसको इतनी चुभती है कि कहीं ना कहीं अकेलेपन के कारण वो अपने आप को भी क्षतिग्रस्त कर देता है। इसी तरह से अगर हम एडोलेसेंट बच्चों की बात करें, किशोरावस्था में बच्चों का, यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, कि उनका हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे होते हैं, बहुत सारी नई प्रक्रियाएं उनके शरीर में चल रही होती है और आगे संसार में चल रही होती है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे नए नए अनुभव होते हैं, नई नई जानकारियां मिल रही होती हैं, जिसके कारण उनको परेशानी तब आती है जब जिस चीज को वो चाहते हैं
वो गलत राह अपना लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि ये गलत राह कहाँ तक जाती है। अल्कोहल, ड्रग्स, गलत चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चा अपने आप को अकेला होने से बचाने के कारण चला जाता है। तो ये जो सामाजिक बातें हैं, इनको समझना, इनको कैसे बच्चों को समझाया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मुझको लगता है आज हम इसके भी प्रारंभ कर रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग बैठे, हमारे साथ एक पीडियाट्रिशियन भी बैठे हैं, डॉक्टर वेद हैं हमारे साथ डॉक्टर सेन हैं, ये सभी लोग ऐसे हैं जिनके समाज में कार्य करना है। इन सब कार्यकर्ताओं के साथ आपको जोड़ना एक उद्देश्य हमारे इस प्रोग्राम का, कि हम चाहते हैं कि आप भी जुड़े और आप जो भी बातें यहाँ बोल रही हैं उनको लेकर के समाज के अलग अलग विभिन्न अंगों, जिसमें बच्चे भी शामिल हो, महिलाएं भी हो और पुरुष भी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिस्क में, खतरे में, जोखिम में केवल बच्चा है, खतरे में आज हमारे परिवार भी है। आज ही की पेपर में न्यूज है कि एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। क्यों? जीवन से उबता गई, जीवन से परेशान हो गई। तो जब हमारी गीता हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, हमारे ऐसे ऐसे संतों ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई कि हम अपने अंदर किसी कमी को देख करके उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो साधन तो हम में ही है, तो हम अंदर का जो साधन ना देख करके बाहरी साधन की बातें सोचते हैं, उसको सोचना कम करना और उसको ज्यादा प्रचार करना। बातें भी बहुत सारी हैं, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन उतनी सारी चीजें अभी हम लोग पैनल डिस्कशन करेंगे। जब आपके प्रश्न हमारे पास आएंगे तब हम लोग उन चीजों को और ले सकेंगे, खासतौर से जो हमारे ग्रोइंग बच्चे हैं, यूथ है, उनको लेकर। तो मैं समझती हूँ कि इन चीजों को, इन विषयों को